the that dehydration of alcohols give you the alkenes. But now we will see how the mechanism works. Before going into the details, we will talk about the basics of the mechanism of the dehydration of alcohols. Let's talk about that. The tertiary alcohols are reactive than the secondary alcohols, and the secondary alcohols are more reactive than the primary alcohols. If we just talk about the tertiary and secondary alcohol, these two give only E1 reaction, and this gives E2 reaction. We will come back to that later. Let's talk about the E1 reaction. E1 रिएक्शन में क्या होता है? E1 इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन. E1 क्या होता है आपके पास? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चे? इसके बाद आपके पास होता है ये जो रिएक्शन होता है ना बच्चे, ये होता है यूनिमोलिकुलर. क्या होता है? यूनिमोलिकुलर का मतलब ये है कि हर स्टेप में एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, और इसके अंदर ओनली वन क्या होता है? एक वन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. ठीक है, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. और ये E1 जो है ये टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऊपर अप्लाई होता है. और इसके लिए बच्चे जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एक रूल. दैट रूल इज़ ज़ेस्व रूल्स. एक ज़ेस्व एक साइंटिस्ट था, उसका रूल यूज़ करते हैं जो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. वो भी इस वक्त हम बात करें टर्शरी एंड सेकेंडरी की. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो रूल का फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वी ऑलवेज फॉर्म द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्केन. फर्स्ट वन ये है कि सब्स्टिट्यूटेड अल्केन अल्केन कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटेड अल्केन फाइंड करनी होती है हमने. जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है ना, वो फाइंड करनी होती है. अब अगर आपको ये नहीं समझ आती है तो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स बनाने का मकसद क्या है. हम ये कहते हैं वी से दैट वी रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन दैट हैज़ द फ्यूएस्ट अटैच्ड हाइड्रोजन. यानी कि हम उस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं जिसके ऊपर लीस्ट हाइड्रोजन होंगे. यानी यहाँ पे भी कार्बन हो, यहाँ पे भी कार्बन हो, और सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हो तो मैं इस कार्बन से रिमूव करूँगा, ना कि बल्कि इस कार्बन से जिसके साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा. अब ऐसे कार्बन से आपने रिमूव करना है हाइड्रोजन को जिसके सिर्फ साथ क्या लगे हों? लीस्ट हाइड्रोजन लगे हों. ऐसा कार्बन नहीं लेना जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन लगे हों. इससे क्या होगा? इससे जब आपके पास जो अल्कीन बनेगी वो मोस्टली क्या होगी? C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास? कार्बन होगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे भी क्या होगा? कार्बन होगा. यहाँ पे भी क्या होगा? कार्बन होगा. सो दिस इज अ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन. So when we use Jessup rules, we means that we get the more substituted alkane. For that we say that we remove. ये देखो ना, इसे हम क्या कहते हैं? जब रिमूव होता है तो एज अ क्या रिमूव होता है बच्चे? प्रोटॉन. एज अ क्या रिमूव होता है? प्रोटॉन. तो हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो है बच्चों, हमने क्या करना है? फ्रॉम द कार्बन. अब कौन से कार्बन से हमने रिमूव करना है प्रोटॉन को? हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. ऐसा कार्बन जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है. तो हम कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे? अगर एक रिएक्शन आ जाता है जिसमें आपने क्या करना है? अल्कीन बनानी है अल्कोहल से, तो आपने उस कार्बन को चूज़ करना है जहाँ पे क्या लगे हों? लीस्ट हाइड्रोजन लगे हों. उसमें से कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, प्रोटॉन को रिमूव करोगे, तो उससे आपके पास क्या आएगी? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आएगी. उसके बाद अब आपके पास बच्चे एक दूसरा पॉइंट जो इसका पहला पॉइंट तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड अल्केन. दूसरा ये होता है कि अल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी होती है ना बच्चे, द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, वो डिपेंड करती है या वो इंक्रीज़ करती है एज द नंबर ऑफ अटैच कार्बन इंक्रीज. यानी कि अगर ये डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के इस साइड पे भी कार्बन हो, इस साइड पे भी कार्बन हो, लेट्स से इस साइड पे भी, इस साइड से भी कार्बन हो, तो इस डबल बॉन्ड के जो कार्बन हैं उनके साथ जितने ज़्यादा कार्बन अटैच्ड होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी. अगर आप ये वाली एग्जांपल देखो तो ये देखो, इसके साथ क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक आपके पास यहाँ पे क्या बच्चे? कार्बन हैं. अब ये आपके पास बच्चे क्या है? ट्रांस अल्कीन. ये क्या है? ट्रांस अल्कीन है. और ये आपके पास बच्चे क्या है? ये आपके पास सिस अल्कीन है. ये आपके पास क्या है?
सिस अल्कीन। अब जो ट्रांस अल्कीन होती है ना बच्चे ये ज़्यादा स्टेबल होती है और जो सिस अल्कीन होती है ना बच्चे ये लेस स्टेबल होती है। तो सेकंड रूल के मुताबिक अल्कीन्स की स्टेबिलिटी तब ज़्यादा इंक्रीज़ होती है जब आपके पास डबल बॉन्ड के वाले जो कार्बन है ना उनके साथ नंबर ऑफ अटैच्ड कार्बन क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। नंबर ऑफ अटैच्ड कार्बन इंक्रीज़ हो जाएंगे तो उससे क्या होगा बच्चे, आपके पास अल्कीन जो है मोर स्टेबल होंगी। सेकेंडली आपने जब भी मैकेनिज्म ऑफ, एक तो आपने ज़ेसफ रूल को माइंड में रखना है कि आपने जब E1 रिएक्शन करना है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। दूसरा ये कि जब भी आप रिएक्शन करते हो अल्कीन्स का तो आप उसमें किसकी बात करते हो, हीट की बात करते हो कि नहीं करते हो। आपने पीछे भी रिएक्शन लिखा, उसमें आपने लिखा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के अंदर H2SO4 करो, उसके अंदर हीट ऐड करो तो उससे क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी और क्या बनेगा, वाटर। तो आपके पास हीट का मकसद क्या है, इस रिएक्शन में हीट का पर्पस क्या है, जो है ना बच्चे हीट आपके पास जो होती है ना सवेयरली क्या करती है, फेवर करती है एलिमिनेशन रिएक्शन को। किसको फेवर करती है, एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करती है। सो दैट्स वाई वी यूज़ हीट इन एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन ऑफ alcohols, we have talked about the elimination of alcohols, and elimination of alcohols actually follows E1 reaction। ऐसा ही है ना, E1 रिएक्शन फॉलो करता है ना। सो हमने E1 रिएक्शन के अंदर बात किया कि हम हीट यूज़ करते हैं, वी यूज़ हीट के अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, हम H3PO4 यूज़ करते हैं, एलुमिना यूज़ करते हैं। बट वी डिडंट टॉक्ड अबाउट द एसिड्स, द हैलोजन एसिड HCl, HI, HBr। Why cannot we use these acids? We cannot use these acids. Why? बच्चे ये वाले एसिड इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये वाले एसिड जब एसिड उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं ना अल्कोहल के साथ, व्हेन यू रिएक्ट HCl, HI और HBr, जब आप इनको अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हो ना तो ये अल्कोहल के साथ E1 रिएक्शन नहीं देते, क्या देते हैं, E2 रिएक्शन। और उस E2 रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या बन जाते हैं, अल्काइल हलाइड्स बन जाते हैं, जो इस वक्त हमारा फेवरेबल प्रोडक्ट नहीं है। सो वी डू नॉट यूज़ दीज एसिड्स इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अभी हम पढ़ किसकी प्रिपरेशन रहे हैं, अल्कीन्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, और अल्कीन्स की प्रिपरेशन में हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, हम ये वाले एसिड्स यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स में ऑफ मैकेनिज़्म। हम पढ़े हैं मैकेनिज़्म की बेसिक्स पढ़ रहे हैं, उस मैकेनिज़्म की बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। मैकेनिज़्म की बेसिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट है ना बच्चे, एक मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ, RCH2CH2OH, ठीक है। आपने क्या दिया, इसे सल्फ्यूरिक एसिड दिया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपने क्या दी, इसे हीट दी। हीट के बाद इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने अल्कीन के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया अल्कीन के अंदर, प्लस आपने क्या रिमूव करवा दिया, वाटर, ठीक है। ये तो हो गया ना। अब इसके अंदर बच्चे आप लोगों ने इसकी बेसिक्स में सबसे पहला क्या है, सबसे पहले जो है इसमें की बॉन्ड्स कौन से हैं, ठीक है। इसमें की बॉन्ड्स कौन से हैं, वो है कि आपके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड बनता है, दैट इज़ द पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है आपके पास सबसे पहला जो की बॉन्ड क्या होता है इसके अंदर, वी फॉर्म अ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। लेकिन इसके अंदर ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जो अफेक्ट होते हैं, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अफेक्ट होता है, कार्बन और OH का क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड अफेक्ट होता है, बिकॉज दीज बॉन्ड्स ब्रेक, दीज बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक। सो फर्स्ट बेसिक पॉइंट ये है इस रिएक्शन का कि इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनता है। दूसरा क्या होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन OH के जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अच्छा, ये कैसे E1 रिएक्शन की बात करें तो बच्चे ये डिफरेंट स्टेप्स में होता है। इनके स्टेप्स में सबसे पहले क्या होता है, ये आपके पास प्रोसीड करता है थ्रू अ कार्बोकैटाइन, थ्रू अ कार्बोकैटाइन, यानी कि सबसे पहले आपके पास इसमें से एक लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, दैट इज़ वाटर। वाटर जब लीव करते हैं तो पीछे क्या रह जाता है, कार्बोकैटाइन। और ये क्या होता है, कार्बोकैटाइन जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप अल्कीन्स यानी कि अल्कोहल्स से किसकी तरफ मूव करोगे, अल्कीन्स की तरफ, किसकी तरफ मूव करोगे, अल्कीन्स की तरफ, तो दरमियान में आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपके पास कार्बोकैटाइन होगा। सो दैट कार्बोकैटाइन इज़ योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अच्छा, जब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया ना तो आपके पास असल में रिएक्टिविटी कैसे होती है, देखो ये आपके पास है H2SO4 का स्ट्रक्चर, HSO4, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, O, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक OS3 और H, आप इसको लिख सकते हो। अब आपके पास होता क्या है, H2SO4 है, इसको आप लिख सकते हो एक H, SO3 एंड ONH,
सही है। अब इसमें क्या होता है, जब ये HSO3 क्या होता है, ये वाला जो है ना, ये यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है और आपके पास क्या बनता है, हाइड्रो, क्योंकि असल एक एसिड ने क्या देना, H पॉजिटिव आयन देना, साथ वो क्या देगा, वो आपके पास बच्चे देगा HSO4 नेगेटिव आयन, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, OSO3H नेगेटिव आयन। अब देखो बच्चे, जब भी एक लिविस एसिड जो है वो ब्रेक करता है तो वो क्या देता होता है, कॉन्जुगेट बेस देता होता है। ये बच्चे बहुत ही वीक बेस होती है, क्या होती है, वीक बेस होती है। ये वीक बेस बच्चे जाके अटैक किसको करती है, ये कार्बोकैटायन को अटैक करती है। कार्बोकैटायन को आप जब अटैक करते हो ना, जब सबसे पहले तो ये वीक बेस है, क्योंकि बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है, क्या होती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। लेकिन ये बहुत ही न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, ये क्या होता है, क्योंकि वीक बेस है, न्यूक्लियोफाइल मैंने कल भी आपको बताया था क्या होता है, प्रोटॉन लविंग होता है। ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन जो है ना उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर लेता, उस कार्बोकैटायन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर लेता, उसको क्या करता है, स्पेस देता है। उस स्पेस के दौरान क्या होता है, आपके पास जब ये बेस जाके, इसको मैं B इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, इसके लॉन पेयर होगा बेस के पास, ये जाके क्या करेगा बच्चे, कार्बोकैटायन, लेट से ये कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन है, ये हाइड्रोजन है इसका, और ये इसका हाइड्रोजन है। यहाँ से आपने क्या रिमूव किया था, यहाँ से आपने OH रिमूव किया था, और यहाँ पे आपके पास लेट से एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे ही है ना। अब इस कार्बोकैटायन की वजह से, इस कार्बोकैटायन के साथ जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा होगा, ये वाला, इस अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन के ऊपर ये क्या करेगा, अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा इलेबोरेट करके लिखूं तो RC, यहाँ पे भी एक H है, यहाँ पे भी ये एक H है, और ये C पॉजिटिव है, यहाँ पे H और यहाँ पे H है। ये तो कार्बोकैटायन बन गया ना आपके पास। यहाँ पे आएगी आपके पास ये बेस, और ये बेस क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को अटैक करेगी, या फिर इस हाइड्रोजन को अटैक करेगी, और इस हाइड्रोजन को अटैक करके क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन सेपरेट कर लेगी और HB बन जाएगा। यानी कि आपके पास जो स्टार्ट में H2SO4 था वो दोबारा क्या बन जाएगा, H2SO4 ही बन जाएगा। सो दिस विल एंड अप द रिएक्शन।